इनको पता चल चुका है कि जनता के अंदर कोई भारतीय जनता पार्टी को लेकर ना उम्मीद रह गई है, ना ही कोई उत्साह। और मैं समझती हूँ कि उसी की बौखलाहट में आज प्रधानमंत्री जी जिस तरह के झूठ परोस रहे हैं, चाहे वो मंगलसूत्र को लेकर उन्होंने कहा हो, चाहे वो आरक्षण को लेकर कहा हो। आज इनकी महिला बाल विकास मंत्री कर्नाटक पे इनके जो संयुक्त प्रत्याशी जिनका नाम है प्रज्वला रेवन्ना, उनके बलात्कार के जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, उनके जो महिला यौन शोषण के वीडियो वायरल होते हैं, उस पर चुप्पी। उत्तर प्रदेश के लोकसभा के तीसरे चरण के मतदान अब करीब आ चुके हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं अगर बात कीजिए पश्चिम से पूर्वांचल की तरफ चुनाव बढ़ चुका है और गर्मी जिस तरह से भीषण हो रही, उस गर्मी को राजनीतिक पारा और कहीं ना कहीं बढ़ा दिया गया है। कहीं ना कहीं विकास की बातें होती थी, लेकिन अब विकास की बातें दिखाई नहीं दे रही हैं, हिंदू मुसलमान की बातें हो रही हैं। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका जी हैं। प्रियंका जी, जिस तरह से बातें हो रही थी कि विकास हुआ है उत्तर प्रदेश में या देश में, लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की जो बयान आ रहे हैं और उससे ये लग रहा है कि मुसलमानों को लेके कहीं ना कहीं अब बयानबाजी शुरू हो गई, क्योंकि राहुल गांधी के एक बयान पर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस गारंटी दे कि सरकार आने के बाद वो मुसलमानों को कहीं हक पूरा देगी, आरक्षण दूसरों को खत्म करके या नहीं देगी, लिख के देगी। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से 2 चरण के बाद इनको पता चल चुका है कि जनता के अंदर कोई भारतीय जनता पार्टी को लेकर ना उम्मीद रह गई है, ना ही कोई उत्साह। और मैं समझती हूँ कि उसी की बौखलाहट में आज प्रधानमंत्री जी जिस तरह के झूठ परोस रहे हैं, चाहे वो मंगलसूत्र को लेकर उन्होंने कहा हो, चाहे वो आरक्षण को लेकर कहा हो। हकीकत तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ये गारंटी दे कि क्या वो इस देश में जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान है, जिसमें आरक्षण की व्यवस्था है, क्या उसको लागू रहने देगी? और अगर लागू रहने देगी तो ये बताए कि कितनी सरकारी नौकरियां वो देगी, क्योंकि आरक्षण तो तभी मिल पाएगा जब सरकारी नौकरियां मिलेंगी। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। चाहे उनके जो सांसद हैं जिस तरह से कह रहे हैं कि 400 पार, तो सिर्फ और सिर्फ ये बता रहे हैं कि किस तरह से वो संविधान बदलने की चाहत रखते हैं, पर उनकी ये चाहत कांग्रेस पार्टी कभी अपने रहते पूरा होने नहीं देगी। देखिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात की जाती थी। देखिए, प्रधानमंत्री मन से बयान दे रहे हैं, लेकिन वहीं लखनऊ से सांसद रह चुके 2 बार राजनाथ सिंह, वो मुसलमानों से मिल ले, तो कहीं ना कहीं दोहरा चरित्र जैसे भारतीय जनता पार्टी का है कि एक तरफ मुसलमानों को इस तरह का बयान दिया जा रहा है और दूसरी तरफ मुसलमानों से मुलाकात कीजिए। कांग्रेस भी दोहरा चरित्र बता रही है, इसको लेके आप क्या कहेंगी? देखिए, दोहरा चरित्र तो साफ दिखाई देता है। आज इनकी महिला बाल विकास मंत्री कर्नाटक पे इनके जो संयुक्त प्रत्याशी हैं जिनका नाम है प्रज्वला रेवन्ना, उनके बलात्कार के जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, उनके जो महिला यौन शोषण के वीडियो वायरल होते हैं, उस पर चुप्पी अपने आप में दिखाती है कि कितनी दोहरी मानसिकता है इनकी, महिलाओं के प्रति कितनी असंवेदनशीलता है। वो अपने पद पर बने रहने की कहीं कोई काबिल नहीं दिखती है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी डिमांड करती है कि किसी न किसी तरह वो अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और उनको जो है मुक्त कर देना चाहिए, क्योंकि महिला सम्मान पर वो बोलने के लिए राजी नहीं है। परंतु जब संसद में उनको ये भी दिख जाता है कि कौन फ्लाइंग किस दे रहा है, कौन नहीं दे रहा, तो मुझे लगता है कि इस तरह का चाल चरित्र चेहरा भारतीय जनता पार्टी, उनके नेताओं, उनके मंत्रियों में पूरी तरह से साफ जनता देख सकती है। मैम, तीसरे चरण का चुनाव है, लेकिन उसमें एक अहम सीट कही जाती है हाथरस की, जिसको लेके प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हाथरस की आवाज़ उठाई और भ्रमण किया था, बहुत मुद्दा वो उठाता। लेकिन हाथरस की सीट उसके बाद में भी भारतीय जनता पार्टी के पास चली गई। इस बार आपको क्या लग रहा है कि हाथरस की जनता क्या वहाँ बदलाव करेगी? देखिए, मुझे लगता है कि चाहे हाथरस हो और चाहे उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण में जितनी भी सीटें हों, और बल्कि आने वाली सभी चरण के चुनाव में एक ही मुद्दा रहेगा, ये वो मुद्दा होगा बेरोजगारी का, वो मुद्दा होगा महंगाई का, वो मुद्दा होगा महिला सुरक्षा का, और वो मुद्दा होगा आरक्षण का और संविधान बचाने का। इस बार ये चुनाव उसी मुद्दों पर लड़ा जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से डरी सहमी बौखलाई नजर आ रही है, उससे साफ जाहिर होता है कि जनता का मन उन्होंने पढ़ लिया है। परंतु मैं चुनाव आयोग से भी ये कहना चाहूंगी कि उनकी पारदर्शिता पर कहीं सवाल उठते हैं, जब चुनाव के प्रथम चरण के चुनाव के बाद अब जाकर कहीं उनके जो है अपलोड किया जाता है कि कितने परसेंट चुनाव हुआ, परसेंटेज में भी बदलाव किया जाता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग एक कटघरे में खड़ा होता है और अपनी पारदर्शिता पर सवाल उठवाता है। मैम, एक आखिरी सवाल, देखिए, कोरोना वायरस जिस तरह से देश में रहा या पूरी दुनिया में रहा, अगर बात की जाए तो योगी सरकार हो या मोदी सरकार हो, इसने बार बार ये कहा कि हमने कोरोना में वैक्सीन बनवाई। अब उन्हीं वैक्सीनों को लेके आवाज़ उठ रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला हो गया है। क्या जो सरकार अपनी पीठ थपथपा रही थी और जो वैक्सीन का मामला निकल के सामने आ रहा है, इसको लेके क्या कहेंगे? क्योंकि इसको लेके कल से सियासत भी बहुत तेज हो गई है। देखिए, सियासत नहीं है, ये आम आदमी की ज़िंदगी का सवाल है। इस देश के 140 करोड़ लोगों की ज़िंदगी का सवाल है।
जिस भरोसे के साथ प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये वैक्सीन उनकी है और लगवाना है, उसी भरोसे के साथ अब क्यों नहीं निकल के आते हैं प्रधानमंत्री जी या उनका जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं? आज पूरा देश जिस तरह से पैनिक हो रखा है, हर जगह, चाहे वो चाय की दुकान हो, चाहे वो सब्जी की दुकान हो, चाहे लोग आपस में जहाँ बैठते हो, हर जगह यही चर्चा है कि अगर उन्होंने कोविशील्ड लगवाई है तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक सवालिया निशान है कि क्या कहीं हार्ट अटैक से हो रही मौतें क्या उसी वजह से हो रही? इन सवालों के जवाब प्रधानमंत्री जी को देने चाहिए, उनकी हेल्थ मिनिस्ट्री को देने चाहिए, पर आज वो चुप है। उनकी चुप्पी और उनका जो चुनावी बॉन्ड में चंदा लिया गया है, जो कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी है, इन सारे सवालों के तहत प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी को कटघरे में खड़ी करती है। मैम एक आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश में रायबरेली और अमेठी सीट, इसी का बड़ा इंतजार है और कल से ये हो रहा था कि नाम आ जाएगा, अभी तक के डिक्लेयर नहीं हुआ। क्या राहुल गांधी प्रियंका गांधी अचानक जो है नॉमिनेशन करने ही जाएंगे तभी पता चलेगा? देखिए, मैं समझती हूँ कि 20 घंटे का वक्त हार्डली बचा हुआ है और आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पर एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि चाहे वो अमेठी हो, चाहे वो रायबरेली हो, ना सिर्फ पार्टी का कार्यकर्ता बल्कि जनता भी इस बार मन बनाकर बैठी है कि जैसे ही नामांकन हो उसके बाद हम सब मिलकर पूरी तरह से, चाहे माननीय श्री राहुल गांधी हो या श्रीमती प्रियंका गांधी जी हो, उनको चुनाव जिताने के लिए पूरी तरह से सभी प्रतिबद्ध हैं और कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार है, कमर कस के बैठा हुआ है। धन्यवाद। देखिए, ये थी हमारे साथ प्रियंका जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से बात की जाती थी विकास, लेकिन विकास के मुद्दों पे अब चुनाव नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान एक बार फिर आ चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता या देश की जनता इस बार मुद्दों पर वोट करेगी, ये साफ तौर से कांग्रेस का कहना था। लखनऊ से एशियन न्यूज के लिए राशिद आरिफ।